दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये ड्रामा कानून और सरकार के बीच चला ड्रामा है, जिसके बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में खलबली देखने को मिलेगी। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े फैसले को अवैध घोषित कर दिया है, ठीक उसके 3 घंटे बाद ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो ट्रंप की हार को एक बड़ी जीत में बदल रहा है। क्या है ये हाई वोल्टेज ड्रामा और इसके भारत समेत दुनिया भर पर क्या होगा असर, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद ट्रंप ने दुनिया के हर देश से आने वाले सामान पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ट्रंप ने तब सुनाया जब कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ को असंवैधानिक बताया है। अब इसे ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक कहे या ट्रंप की शिकस्त, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे दुनिया के सभी देशों को बड़ा झटका लगने का अंदेशा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाए थे वे गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल है। कोर्ट का तर्क है कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का असली अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता, बल्कि वहां की संसद के पास होता है। इस फैसले के बाद ट्रंप सरकार द्वारा अब तक वसूले गए करीब 175 अरब डॉलर वापस करने का खतरा भी पैदा हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पलटवार करते हुए और अपना प्लान बी पेश करते हुए ट्रंप ने इस फैसले के मात्र 3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कोर्ट के फैसले को शर्मनाक और देशभक्ति के खिलाफ बताया है। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। ट्रंप ने तुरंत एक ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए घोषणा कर डाली कि अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी। ट्रंप सरकार के मुताबिक ये नियम 24 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इसमें पुरानी ड्यूटी का क्या? तो आपको बता दें कि ट्रंप ने साफ किया है कि जो पुरानी ड्यूटी सेक्शन 232 और 301 के तहत आती है अभी बची हुई है और वो जारी रहेगी और ये 10% उनके ऊपर अलग से लगेगा। ट्रंप ने जिस सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया है उसकी कुछ खास शर्तें हैं। ये राष्ट्रपति को बिना संसद की मंजूरी के 150 दिनों यानी 5 महीने के लिए टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। दरअसल ट्रंप का मकसद इन 5 महीनों में नए इन्वेस्टिगेशन पूरे करना है ताकि वे नए टैरिफ को परमानेंट कर सके। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस नए तरीके से भी अमेरिका उतना ही पैसा कमाएगा जितना पुराने अवैध टैरिफ से कमा रहा था। अब इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा, तो आपको बता दें कि ये खबर भारत के लिए मिली जुली है, क्योंकि ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया और कहा कि भारत के साथ हुई हालिया ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि चिंता की बात यह है कि भले ही डील सुरक्षित हो, लेकिन 10% की नई ग्लोबल ड्यूटी भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए लागत बढ़ा सकती है। खासकर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो पार्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर रिफंड की उम्मीद की बात की जाए तो भारतीय कंपनियां जिन्होंने पिछले साल अवैध टैरिफ के तहत करोड़ों रुपए चुकाए हैं, वे अब अमेरिकी अदालतों में रिफंड के लिए दावा ठोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर चुनौती दे डाली है। वे दिखाना चाहते हैं कि भले ही कोर्ट उनके रास्ते रोके, लेकिन वे अमेरिका फर्स्ट की नीति से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और बढ़े और महंगाई बढ़ने का खतरा भी बना रहे, क्योंकि अंत में ये 10% टैक्स अमेरिकी जनता को ही सामान की ऊंची कीमतों के रूप में चुकाना होगा। कुल मिलाकर ट्रंप का टैरिफ को लेकर नरम होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। यानी साफ है कि ट्रंप की टैरिफ गन पूरी दुनिया की तरफ तनी हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की है, वहीं उन्होंने एक नया रास्ता तलाश लिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 5 महीने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये फैसला सही है? क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा या दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें मनी लाइन।